ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन आ चुका है। कल भी पूर्णिमा है और परसों भी आधे दिन तक पूर्णिमा रहने वाली है। इस पूरे वीडियो में आज हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करेगा, चाहे वो घर के कलेश से संबंधित हो, घर में धन नहीं आ रहा है, लक्ष्मी जी का वास अगर घर में नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा परेशानी है और अपने बच्चों के लिए माताएं जरूर इन उपायों को करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इन चारों उपायों को बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। मात्र आपको कुछ उपाय आपको अपने घर पर ही करने होंगे और आपको फल इसका अगली पूर्णिमा आने तक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए सबसे पहले वीडियो को लाइक। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस वाले उपाय में मैं पहला चंद्रेश्वर महादेव जी वाला उपाय ना बता करके सबसे पहले उपाय बताऊंगा। आपको पान के पत्ते से उपाय करना होगा। जो आपको करना होगा आपके ही घर पर रात को 9 बजे के बाद में। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय को हम कर तो रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो गुरुदेव ने इसकी जो तिथि बताई है वो बताई है। पूर्णिमा के दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा और रात्रि को करना होगा। वो समय भी बता दिया आपको, जब चंद्रमा निकल जाए तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, कर्जा बढ़ रहा है या कर्जा नहीं बढ़ रहा है लेकिन फिर भी आप गिन गिन करके पैसे चलाने वाली अगर कंडीशन है, तब आप इस वाले उपाय को करोगे तो लक्ष्मी जी आपके घर में वास करेगी। साथ ही साथ आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको जितना धन चाहिए होगा उतना धन आपको मिलेगा। आपका जीवन एकदम सुगमता से चलता रहेगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको उस दिन करना क्या होगा, पूर्णिमा के दिन में ही आपको तैयारी कर लेनी है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है और इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर का जल भर लेना है। अरे भर लोगे तो जब आप इसमें जल भर लोगे उसके बाद में ध्यान से सुनना, उसके बाद में आपको लेनी है इस तरीके से एक कटोरी ले लोगे। स्टील की कटोरी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस स्टील की कटोरी को आपको रखना होगा इसी वाले लोटे के ऊपर। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ लाल कलर से। इसी वाले लोटे के ऊपर आपको उस कटोरी को रख देना होगा और इस कटोरी के अंदर आपको, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति है, बेसिकली सबके घरों में होती है क्योंकि हम लोग दिवाली का जब पूजन करते हैं तब भी हमारे घर में होती है। अगर लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति है छोटी सी तो ले लीजिए, और अगर मूर्ति नहीं है तो आप एक चांदी का सिक्का भी ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से जो भी एक चीज मिल जाए, आपने जो तांबे के लोटे के ऊपर कटोरी रखी है उसी के अंदर आपको रख देना होगा। अरे रख दोगे तो ये तो हमारा एक काम तो ये खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद में आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। आपको अपने घर पर बनानी होगी खीर। ठीक है ना, दिन में ही बना लेना, खीर बना लेना। ठीक है, जैसे भी आप जो भी इसके अंदर डालना चाहो खीर बना लेना। और इसी के साथ आपको ले लेने होंगे 5 पान के पत्ते। किसके पत्ते हैं ये मैं यहां लिख देता हूं, पान के पत्ते। ठीक है ना, और कितने चाहिए गुरुदेव ने जो बताया 5 इसकी संख्या बताई। और इसी के साथ आपको एक थाली के अंदर, ध्यान रखना यहां पर आपको दीपक की संख्या अलग है, आपको 31 दीपक लेने होंगे। कितने, 31 मिट्टी के दीपक, किसी और के मत ले लेना, मिट्टी के दीपक। गुरुदेव ने दोबारा बोली थी ये वाली बात कि मिट्टी के ही दीपक लेने हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आप भरोगे वो आप भरोगे घी। ठीक है ना, क्या भरोगे, घी। और जब भी आप पूजा के लिए घी लो हमेशा गाय का घी लिया करो। और साथ ही साथ इसके अंदर जो बत्ती लगेगी, गलती से भी गोल बत्ती मत लगा देना, इसके अंदर लंबी बत्ती लगेगी। ठीक है ना, तो आपको लंबी बत्ती के घी के 31 मिट्टी के दीपक तैयार कर लेने हैं और एक प्लेट के अंदर आपको रख लेना है। ठीक है, अब आपका सारा काम खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, इन्हीं सब चीजों को लेकर के आप पहुंच जाओगे कहां पर, अपनी ही छत पर रात्रि को जब चंद्रमा निकलता है ना उस वक्त में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले जो आपने एक लोटा लिया है ना, जिसके ऊपर कटोरी रखी हुई है और कटोरी के अंदर आपने एक चांदी का सिक्का या फिर आपने क्या डाला हुआ है, लक्ष्मी जी की मूर्ति, इसको यहीं पर रख देना। ठीक है, रख दोगे। उसके बाद में इसी के सम्मुख में आपने जो 31 दीपक लिए हैं उन 31 दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अरे ये भी कर दोगे। उसके बाद में आपको एक प्लेट के अंदर आपने जो 5 पान के पत्ते लिए हैं उन 5 पान के पत्तों को रखना और उन 5 पान के पत्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आपको खीर रख देनी होगी। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें आपको इस तरीके से चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना होगा, चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करते हुए। इतना कर दोगे। उसके बाद में आपको यहाँ बैठ करके लक्ष्मी माता का जो भी पूजन अर्चना जो भी करना हो,
साथ में धूप बत्ती वगैरह लगा करके जो भी आपकी कामना है वो आप कह दीजिए। धन से संबंधित जो भी समस्या है कह दीजिए। जो भी पूजन वूजन करना है ना आपको, यहाँ पर आपको पूजन करना होगा अब, क्योंकि जो चीजें चाहिए थी मेन वो मैंने आपको बता दी। पूजन आप जिस तरीके से भी करना चाहो सच्चे तन मन धन से पूजन कर लेना, ठीक है। जब ये पूजन खत्म हो जाए उसके बाद में आपको करना क्या होगा, देखिए आपको सीधा नीचे आ जाना होगा। जो भी आइटम यहाँ पर रखा हुआ है ना वो सारा का सारा यही रखे रहने देना होगा, कुछ भी नहीं लेकर के आना। कितनी बजे तक? सुबह के 4 बजे तक। सुबह के 4 बजे तक ये रखे रहने देना, ठीक है। जब आप सुबह उठोगे तो स्नान ध्यान करने के बाद में ध्यान से देखना, ये जो 31 दीपक है जो ये ठंडे हो चुके होंगे, या तो आप इन्हें सिरा देना किसी भी नदी तालाब सरोवर में, या फिर अपने पास में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस लोटे के अंदर जो जल है ये आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ा देना होगा, ठीक है। और जो इसके अंदर आपने एक चांदी का सिक्का या फिर मूर्ति जो रखी है, ये चांदी का सिक्का और मूर्ति को उठा करके आपको अपने घर की तिजोरी में या अपने व्यापार के गल्ले में आपको रख देना होगा। और जो सबसे मेन चीज रह गई है वो ध्यान से सुनिएगा, जो इन पत्तों के ऊपर खीर है वो घर के हर एक सदस्यों को खानी होगी। मेरी बात आई समझ में? हर एक सदस्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना होगा। यकीन मानिए पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता का जो पूजन इस तरीके से करके चंद्रमा की रोशनी में उपाय कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। बहुत ही अचूक उपाय है, पूरा अच्छे से बताया, समझने की कोशिश की। अब ध्यान से देखना, जो दूसरा उपाय होगा वो आपको करना होगा किसका? चंद्रेश्वर महादेव जी वाला उपाय बताता हूँ। ये वाला हम बता रहे हैं दूसरे नंबर पर। ध्यान से देखना, चंद्रेश्वर महादेव जी का उपाय आपको किस तरीके से करना होगा। अगर आपके जीवन में फिर से वापस देखिए, एक तो वो वाला हो गया पूरे घर के लिए, ये वाली आपकी मनोकामना पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपका कर्जा उतारेगा और आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि करेगा। आपका कारोबार हमेशा तरक्की पर जाएगा। और घर में अगर किसी की नौकरी नहीं लगती है तो नौकरी के लिए भी ये बहुत ही अचूक उपाय है। जो भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती है वो अगर इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कर लेगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ध्यान से देखना, आपको इस तरीके से बेलपत्री चाहिए भैया। अभी कितनी बेलपत्री चाहिए तो गिनती रख लेना, 5 बेलपत्री चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक कमल का गट्टा, ठीक है। कमल गट्टा ले लोगे ना। अब इन दोनों चीजों को आपको एक तांबे के लोटे में डालना है और इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल को प्रदोष काल में पूर्णिमा के दिन लेकर के पहुंच जाना होगा। कहां पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब ध्यान देखना, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप पहुंचेंगे, आपका मुंह होगा उत्तर दिशा की तरफ और उस एक लोटा जल को यहाँ पर इस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ों में आपको चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करके चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से इस जल को यहाँ पर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी समस्या है देव आदिदेव महादेव जी से आप कह दीजिए कि धन की बहुत ज्यादा समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में बहुत ही ज्यादा समस्या है, कष्ट में जीवन बीत रहा है, ताने सुन रहा हूं मैं बहुत। तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी इन वाली समस्याओं को दूर कीजिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन एक कमल गट्टे और बेलपत्री का जल इस बेलपत्री के वृक्ष के पेड़ में डाल देता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, धन से उसकी कभी कमी नहीं होती है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय बताने वाला हूं ये है नंदीश्वर महाराज जी का उपाय। अब ध्यान से देखना, काफी सारे परिवारों में कई बार क्या होता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा हमेशा बना हुआ रहता है, कलेश हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। पति कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, जो चाहे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम और गोत्र बोलना है वहां पे, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, परिवार में जो भी कलेश है वो सारा खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है। आपसी प्रेम बढ़ेगा और आपको ये वाला जो प्रेम है वो अपने आप ही धीरे धीरे करके दिखाई देने लग जाएगा कुछ ही समय में। ध्यान से देखना, जो भी पूर्णिमा का दिन पड़े आपको उस दिन ये वाला उपाय करना होगा। किस समय करना होगा? प्रदोष काल के समय आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है ना। आपको इस तरीके से थोड़े से 10 से 15 दाने किसके ले लेने होंगे? हरे मूंग के। ज्यादा नहीं लेने, 10 से 15 दाने अरे ले लोगे। इसके बाद में आपको चाहिए होगी बेलपत्री। अब ये बेलपत्री कितनी चाहिए? तो ये बेलपत्री चाहिए आपको 7 बेलपत्री इस वाले उपाय में, ठीक है। अब आपको लेनी होगी एक कटोरी और इस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा जल भरना है और जो मूंग आपने लिए उस मूंग को इसके अंदर आपको 2 से 3 घंटे तक गला देना है ना। जब वो फूल जाएगी ना, तो फूलने के बाद में आपको करना क्या होगा, इसमें से जल को तो किसी भी पेड़ वगैरह के नीचे या गार्डन के अंदर डाल देना और जो मूंग है वो सिर्फ इसमें लेकर के और इसी मूंग के ऊपर आपको जो 7 बेलपत्रियां आपने ली है उन बेलपत्रियों को भी इसी में रख लेना।
ठीक है ना। और इस कटोरी को लेकर के पहुंच जाओगे कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन जब आप वहां पर जाओगे सबसे पहले दर्शन होंगे नंदीश्वर महाराज जी के। तो जो नंदीश्वर महाराज जी का उठा वाला पैर है, आपको इस उठे वाले पैर पर टच करवा करके उस कटोरी को यहाँ पर रखना होगा और नंदीश्वर महाराज जी से आपको चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से गुजारिश करनी होगी, उनसे विनती करनी होगी कि हमारे घर में कलेश बहुत ज्यादा रहता है, परिवार में छोटी छोटी सी बातों का पतंगड़ हो जाता है, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है। तो ईश्वर कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे परिवार की जो भी कलेश है उन्हें खत्म कीजिए, एक दूसरे के बीच का कलेश खत्म कीजिए, साथ ही साथ परिवार में सुख समृद्धि लाइए। ऐसा बोलने के बाद में आपको करना क्या होगा, इसी कटोरी को वापस उठाना है और शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। ठीक है। अब शिवलिंग के पास जब आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। सबसे पहले उस कटोरी में से आपने जो हरे मूंग लिए हैं, उन हरे मूंग के दानों को बाहर निकाल देना। ठीक है। मात्र बची आपके पास में बेलपत्री। अब उन एक एक बेलपत्री को आपको महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। किनके नाम से, चंद्रमौली या चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से, कुछ इस तरीके से कि जो डंडी हो बेलपत्री की वो आपकी तरफ हो, ठीक है ना, और बड़ी पत्ती विपरीत दिशा में हो और जो चिकना वाला हिस्सा हो वो नीचे की तरफ हो। इस तरीके से आपको एक एक करके सारी की सारी बेलपत्रियां महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देनी होगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, साथ ही साथ अगर आप पत्नी अगर इस उपाय को करती है तो पति का नाम और गोत्र बोल करके उनसे कह दीजिए कि हमारे पति हमारी बात नहीं सुनते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी सी बातों का कलेश हो जाता है हमारे घरों में, तो प्लीज भगवान जी उनकी इस वाली आदत को खत्म कीजिए, दोनों के बीच में आपसी प्रेम बढ़े, परिवार के बीच में कभी कोई कलेश ना हो, ऐसी मनोकामना कर लीजिए। और अगर पति कर रहे हैं तो पत्नी का नाम और गोत्र बोल करके कर लीजिए, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल करके कर लीजिए, जो भी व्यक्ति कलेश करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके ये वाला उपाय कर लेना। यकीन मानिए उसके बाद में आपका जो भी पति पत्नी बेटा जो भी है वो अपने आप ही काम डाउन हो जाएगा, परिवार में शांत रहने लगेगा और साथ ही साथ दोनों के बीच में प्रेम भी बढ़ने लगेगा। अब काफी लोग बोलेंगे इस मूंग का क्या करना है, तो इस मूंग के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ मिला करके, मार्केट में जो भी आपको नंदी महाराज जी मिले जिनके नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, ये चीज ध्यान रखना, उनको आपको गुड़ मिला हुआ खिला देना है। गौशाला में मिल जाए गौशाला में खिला देना। ठीक है। तो एक ये वाला उपाय हो गया, आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा शांति बनी रहेगी। जो औरत जो स्त्री जो नारी इस उपाय को कर लेती है वो हमेशा बहुत प्यार का जीवन व्यतीत करती है, उसका पति उनसे बहुत ज्यादा प्रेम भी करता है। अब जो आज का आखिरी उपाय है वो होगा आपके बच्चों के लिए उपाय। देखिए कई बार जब हमारे बच्चा होने वाला होता है या फिर जब प्रेग्नेंट होती है हमारी बीवी या बहन या पत्नी जो भी है, ठीक है, तब हमारे मन में कहीं ना कहीं ये वाला विशंका बहुत ज्यादा आ जाती है, क्या बच्चा एकदम सुस्वस्थ है, बड़े होकर के कैसा बनेगा, क्या बनेगा, कहीं ये एकदम स्वस्थ तो आएगा ना, हाथ पैर सही सलामत तो होंगे ना। बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं है ना हमारे दिमाग में घूमती हुई रहती है। ठीक है ना। बच्चा पढ़ाई में कैसा होगा या सब कुछ, तो ध्यान से देखना, पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की रोशनी है ना उसका उपाय गुरुदेव ने बहुत ही खास बताया। पूर्णिमा के दिन रात को 9-10 बजे के बाद में जब भी चांद निकल जाए आपको करना क्या होगा, जो भी अगर आपके पेट में बच्चा है आपको छत पर जाना है और आपकी नाभि पर आपको क्या कराना होगा, चंद्र भगवान जी की, जो चंद्रेश्वर महादेव जी की जो ये रोशनी आती है ना, आपको अपनी नाभि पर गिरवा लेना होगा। ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना, 10 से 15 मिनट। इससे क्या होगा, आपका बच्चा अगर लंगड़ा लूला अगर होगा वो सही हो जाएगा, लंगड़ा लूला पैदा नहीं होगा। दूसरी चीज विद्वान होगा। तीसरी चीज बहुत ही शुद्ध होगा, गलत कर्म नहीं करेगा और साथ ही साथ पढ़ाई में बुद्धिमान होगा, खेल कूद में हमेशा आगे रहेगा, हर चीज में 1 नंबर आपका बच्चा पैदा होगा। इतना अचूक उपाय है ये, मात्र चंद्रमा की रोशनी पड़ने से ये सब कुछ मिल सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं पूर्णिमा की रात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने जो भी उपाय अपनी कथाओं में बताए हैं पूरे अच्छे तन मन धन से आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।